मीनू नाम की चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका पति नीलेश कौवा 3 महीने से बीमार था, जिस वजह से वो घर की जिम्मेदारी अब उसके कंधे पर थी। बेटा टुन्नू कौवा बहुत छोटा था। उन सबका ख्याल रखने के लिए वो बहुत मेहनत करती थी। वो एक सेठ के यहाँ ईंट उठाने का काम करती थी। रोज अपने पति को खाना खिलाने और बच्चे पर ध्यान देने पर वो काम पर लौट जाती थी, जिसकी वजह से अगले दिन धनपत कबूतर सेठ कहता है, कौवा, मीनू चिड़िया, बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम्हें मेरे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। रोज रोज लेट आती हो, कोई भी मालिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। 1-2 बार का माना, पर हर बार नहीं चलेगा। मीनू, साहब ऐसा मत कीजिए, मेरा पति बीमार है, उनको खाना खिलाते वक्त लेट हो जाती हूँ और छोटा बच्चा भी तो है। मुझे मत निकालिए काम से, फिर हम क्या खाएंगे, हम बहुत गरीब हैं साहब। कौवा, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाओ तुरंत यहाँ से, और ये लो हफ्ते भर के पैसे। मीनू, पर साहब ये तो बहुत कम पैसे हैं, कुछ पैसे और थे। कौवा, वो मैंने तुम्हारे लेट के आने की वजह से काट लिया, अब जाओ यहाँ से, निकलो। मीनू चिड़िया सेठ कबूतर से बहुत विनती करती है, पर उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे में परेशान मीनू चिड़िया घर वापस आ जाती है और कहती है, मीनू, अब मेरा क्या होगा, कैसे मेरा परिवार खाना खाएगा, उनकी दवाई कैसे आएगी, मैं बर्बाद हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने परिवार के लिए। टुन्नू, आप इतना परेशान क्यों हो, इतनी जल्दी कैसे आ गई आप। मीनू, बेटा मेरा काम छूट गया, अब मैं तेरे पिताजी की दवाई कैसे लाऊंगी, और तेरे भी तो खाने पीने का खर्चा है। टुन्नू, क्या होगा हमारा। मीनू, तू चिंता मत कर। नीलेश, मीनू तुम्हारी ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। मीनू, अजय आप परेशान मत हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। नीलेश, मैं कितना बेबस हूँ, घर का खर्चा मुझे चलाना था, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। जब से ये हादसा हुआ है मैं बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा। मीनू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे कुछ हफ्ते में बस। टुन्नू, माँ मैंने बाहर झंडा देखा था कुछ देर पहले, क्यों ना हम दोनों बाहर झंडा बेच के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और घर का खर्च भी निकल जाएगा। मीनू, अरे हाँ बेटा। अगले दिन मीनू चिड़िया एक दुकान से बहुत सारे झंडे खरीद लेती है और टुन्नू के साथ बेचने ले जाती है। मीनू, सुनिए ये झंडा ले लीजिए, हमारा तिरंगा, कल 26 जनवरी है। तोता, अरे नहीं, हमें नहीं चाहिए। टुन्नू, अंकल ले लीजिए ना, हमारे देश के लिए, कल सब धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तोता, अरे तो मैं क्या करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मीनू, अरे मैना रानी तिरंगा ले लीजिए, कल आपके बच्चे के स्कूल में काम आ जाएगा। मैना, नहीं हमें नहीं चाहिए। टुन्नू, आंटी मना मत कीजिए, हमारे घर में कुछ नहीं है खाने को, हम गरीब हैं, हमारे यही एक सहारा है खर्चा चलाने के लिए। मैना, अरे तो मैं क्या करूं, फकीर कहीं के। एक एक करके सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, कोई भी उनका झंडा नहीं लेता। दोनों माँ बेटे उदास हो जाते हैं, पर मैना से बात करते हुए कालू कौवा उसकी बात सुन लेता है, इसलिए वो उनकी मदद करता है। कालू, सुनिए ये सारे तिरंगे आप मुझे दे दीजिए, कितने के हैं। मीनू, जी आप सारे लेंगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये 300 के हैं सारे झंडे, ये लीजिए। कालू, शुक्रिया, कल मुझे और चाहिए, आप ला सकती हैं। मीनू, जी बिल्कुल मैं ला दूंगी कल। टुन्नू, अंकल शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, बहुत देर से हमारे कोई खरीद नहीं रहा था झंडा। कालू, कोई बात नहीं बेटा, गणतंत्र दिवस की तुम्हें बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तिरंगा। टुन्नू, शुक्रिया अंकल। इस तरह से दोनों माँ बेटे अगले दिन भी उन तिरंगों को बेचते हैं। कालू कौवा उनसे सारे तिरंगे ले जाता है, जिससे वो अपने घर का खर्चा भी निकाल लेते हैं और खुशी खुशी गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। एक जंगल में घोंसले में सुजाता नाम की कौवी सास की थी। उसकी 2 बहुएं थी, बड़ी बहू मेघा चिड़िया, छोटी बहू मीठी मैना। जब से देवरानी मैना इस घर में आती है, घर की शांति भंग हो जाती है।
अक्सर जेठानी और देवरानी मैना के आपस में सोच विचार नहीं मिलते थे, जिस कारण वो बहुत झगड़ा करते थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए, जहाँ सास आराम से टीवी देख रही है भी वो कहती है, सुजाता, अरे ओ बहुरिया, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अरे कोई है क्या मेरी सुनने वाला, चाय बना दो मेरे लिए। बड़ी बहू क्या कर रही है, इधर आ। सास की एक आवाज सुनते ही दोनों बहुएं वहाँ पहुँच जाती है तो सुजाता बोलती है, सुजाता, क्या तुम दोनों मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? अपनी सास को नजरअंदाज करोगी? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि आवाज ना जाए मेरी। मेघा, वो मम्मी जी, मैं बस आ ही रही थी, हम आपको नजरअंदाज भला कैसे कर सकते हैं। मीठी, माँ जी मैं भी आ गई बस। सुजाता, आरती उतारो फिर, बहुत बड़ा उपकार किया है ना तुमने यहाँ आकर। मेघा, माँ जी मैं तो खाना बना रही थी, लेकिन देवरानी ने जानबूझकर आपकी आवाज को नजरअंदाज किया है, वो खाली बैठी थी फिर भी। मीठी, माँ जी जेठानी जी झूठ बोल रही हैं, हमेशा मैं ही जाती हूँ, वो नहीं जा सकती। सुजाता, हे भगवान, तुम दोनों कितने कामचोर बहुए हो, ये मुझे अब पता चला है धीरे धीरे। मेघा, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बड़ी बहू हूँ मैंने आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन अब देवरानी जी आ गई हैं, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। मीठी, हाँ, आप मुझे ही कामचोर कहना चाहती हो ना, यही ना। सुजाता, अरे बस करो, बहुत हो गया, तुम दोनों का कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। अरे अब जाके चाय मांगी थी, चाय बना कर ला दो, वरना मैं खुद बना लूंगी। मीठी, माँ जी मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। मेघा, नहीं माँ जी मैं लाती हूँ बनाकर आपके लिए अदरक वाली चाय। सुजाता, फिर लड़ना स्टार्ट हो गई। मीठी बहू मेरे लिए नाश्ता बना दे और बड़ी बहू तुम चाय। दोनों अपना काम सुनकर वहाँ से चली जाती हैं और चाय नाश्ता बनाकर अपने सास को देती है। अगले शाम का खाना बनाने के लिए देवरानी जेठानी दोनों आपस में चिमटा बेलन लेकर बहुत लड़ झगड़ रही थी। तभी आवाज सुनकर सुजाता कौवी कहती है, सुजाता, तुम दोनों बिल्कुल ही सुधरने का नाम नहीं ले रही हो, क्यों झगड़ा कर रही हो। मेघा, अरे माँ जी मैंने से ये बोला कि मटर पनीर बना ले, लेकिन नहीं, देवरानी जी को शाही पनीर बनानी है। मीठी, माँ जी मेरे पति ने शाही पनीर खाने की बोला है, तो मैं वही बनाऊंगी ना। मेघा, अरे तो वो भी बना लेना, मटर पनीर जैसे ही है, ये बन जाएगा तो कौन सा आफत आ जाएगी। मीठी, हाँ तो शाही पनीर जैसा है तो मटर पनीर आपको बनाने में क्या आफत आ रही है, यही बनाने दो मुझे। सुजाता, कम बखत बहुए नास पीटी, अरे ये भी कोई बहस करने की बात है क्या, कोई सब्जी भी बना लो, मैं जो बोलूँगी अब वही बनेगा, चुपचाप करेले की सब्जी बनाओ, अब से खाना मैं डिसाइड करूँगी, तुम्हें जो भी अपने पतियों को खिलाना है वो सिर्फ रविवार को खिलाना। मेघा, जी माँ जी। सुजाता, और रसोई में तुम दोनों एक साथ नहीं होगी, एक रसोई संभालोगी तो एक घर की साफ सफाई करोगी, समझी। मीठी, जी माँ जी। इस तरह से देवरानी जेठानी का काम बढ़ जाता है। एक बार देवरानी घर के जाले साफ कर रही थी, जो जेठानी के ऊपर गिर जाता है, तो फिर से दोनों झगड़ा करने लग जाती हैं। सास कोई की शक्ल देखते ही दोनों चुप हो जाती हैं। जेठानी चिड़िया का धक्का देवरानी मैना को लग जाता है। वो दोनों चिल्ला रही थी कि सास कौवी फिर से उनके सामने आ जाती है। दोनों हंसकर कहती हैं, मीठी, अरे माँ जी अब हम दोनों प्यार से बात कर रहे हैं। सुजाता, लेकिन मुझे तो तुम दोनों लड़ रही थी। मेघा, अरे नहीं माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, देखिए साथ में जैसे कि दोनों बहनों का जुड़ाव। मीठी, बहुत खूब देवरानी, जेठानी ऐसे ही रहो, इस घर की सुख शांति भी बनी रहेगी और तुम्हारे आपस का प्यार भी। तभी सास के जाने के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, मेघा, मीठी मुझे माफ कर दो, तू मेरे से छोटी है, तू मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं तुझे समझ नहीं पाई, मुझे डांटती थी, मुझे माफ कर दे। मीठी, दीदी मुझे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं आपसे लड़ा करती थी, मुझे भी आपकी बात का पालन करना चाहिए, मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब से हम दोनों मिलकर रहेंगे
और माँ जी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस तरह से चिड़िया जेठानी और मैना देवरानी दोनों प्यार से खुशी खुशी रहने लगते हैं।